बीरबल और 3 नकली वजीर, जिसने किया दरबार में हंगामा। मुल्क की राजधानी आगरा इन दिनों एक नई हवा से भरी हुई थी। हर कोने में एक ही चर्चा थी, 3 विद्वान वजीर दरबार में आने वाले हैं, जो अकबर के दरबार को और भी रोशन कर देंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा भी छुपा है, और उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति पहचान सकता है, बीरबल। एक सुबह जैसे ही अकबर का भव्य दरबार सजा, 3 भारी भरकम चमकदार पोशाकों में लिपटे अजनबी दरबार में आए। उनके पीछे पीछे दास, हाथ में पंखा झुलाते सेवक और मुंह से शेरों जैसी शायरी करते लोग थे। अकबर हैरानी से, आप तीनों कौन हैं? पहला वजीर, जहां पनाह, मैं हूं मिर्जा मुमताज, मध्य एशिया के शतरंज विजेता। दूसरा वजीर, मैं हूं शेख जाफर अली, अरबों का सबसे बड़ा न्यायविद। तीसरा वजीर, और मैं मियां नूर काजी, नक्षत्रों को पढ़कर राजाओं की किस्मत बदलने वाला। अकबर इन तीनों के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने कहा, तीनों को हमारे दरबार में विशेष वजीर का दर्जा दिया जाए और उन्हें हर विषय पर निर्णय लेने का अधिकार हो। बीरबल चुप था। उसकी आंखें इन वजीरों के पीछे की चालाकी को पढ़ रही थी। 3 दिनों में ही दरबार का हाल बदल गया। एक केस में तीनों ने एक निर्दोष व्यापारी को अपराधी करार दे दिया। दूसरे दिन उन्होंने खजाने से 500 सोने के सिक्के एक झूठे साधु को दे दिए। तीसरे दिन तो हद ही हो गई। उन्होंने कहा, बीरबल को 1 महीने का विश्राम दिया जाए, क्योंकि अब दरबार को उसकी जरूरत नहीं। अकबर को भी शक हुआ, लेकिन वो सोच में पड़ गया। अगर ये विद्वान है तो शायद सही कह रहे होंगे। बीरबल दरबार से छुट्टी लेकर शहर के सबसे पुराने वेशभूषा दुकानदार के पास गया और बोला, मुझे 3 ऐसे भेष चाहिए जो नकली वजीरों की सच्चाई बाहर ला दे। अगले दिन शहर में अफवाह फैली, एक रहस्यमयी राजा अपनी बेटी का विवाह सबसे बड़े विद्वान से करेगा। जो उसका सवाल हल कर देगा वही दामाद बनेगा। तीनों वजीर उसी रात उस राजकुमारी से मिलने पहुंचे। राजकुमारी, बीरबल की साजिश का हिस्सा बताइए। ऐसा कौन सा तराजू है जो झूठ और सच को तौल सके? तीनों वजीर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। किसी ने कहा, दिल का तराजू। दूसरा बोला, सांसों का हिसाब। तीसरा, खुदा का इंसाफ। राजकुमारी चुप रही और अचानक भीड़ में से बीरबल प्रकट हुआ। बीरबल, जहां पनाह, सच्चा वजीर वही होता है जो उत्तर से नहीं, व्यवहार से सत्य लाए। बीरबल ने दरबार बुलवाया और तीनों वजीरों की असलियत खोलने के लिए 3 सरल कार्य दिए। 1, सत्य का न्याय। एक व्यक्ति रोते हुए आया कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन हड़प गया। बीरबल ने तीनों वजीरों को कहा, न्याय करो। तीनों ने बिना सुने ही फैसला सुना दिया। जो जमीन पर बैठा है वो मालिक है। बीरबल बोला, तो फिर दरबार में जो कुर्सी पर बैठा है वो बादशाह है। सब हंस पड़े। 2, ज्ञान की परीक्षा। बीरबल ने उनसे पूछा, किस ग्रह पर सूरज उगता नहीं? सब चुप। बीरबल बोला, झूठे मन का ग्रह, वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। 3, कला की समझ। बीरबल ने एक नकली चित्र लटकाया। तीनों बोले, वाह, क्या असली पेंटिंग है। बीरबल ने पर्दा हटाया। यह तो मेरा 5 साल का भतीजा बना गया था। अकबर खड़ा हुआ और बोला, हमारे बीरबल को दरबार से निकालने की सजा क्या होनी चाहिए? बीरबल, जहां पनाह, नकली को नकली ही मिलना चाहिए। तीनों को उसी राज्य भेज दीजिए जहां से वो आए, लेकिन इस बार बैलगाड़ी में नहीं, गधे पर। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर, बीरबल, तुम ही हमारे असली वजीर हो। तुम्हारे बिना यह दरबार नहीं, मृग तृष्णा है। मोरल, सीख, सच्ची विद्वता पोशाकों और पद से नहीं, विवेक और व्यवहार से जानी जाती है। बीरबल जैसा बुद्धिमान दरबारी ही सच्चे राजा का आईना होता है। बीरबल और वो आखिरी सवाल जो इतिहास बन गया। बादशाह अकबर का दरबार भरा हुआ था। हर ओर शाही वैभव,
चतुर दरबारी और बीरबल की उपस्थिति से महक रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई, जैसे कोई योजना बना रहे हो। बीरबल, अकबर बोले, आज मैं तुम्हें एक आखिरी सवाल देना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर तुम दे पाए तो इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, और अगर नहीं दे पाए तो तुम्हें हमेशा के लिए दरबार छोड़ना पड़ेगा। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, आपका हर सवाल मेरे लिए एक सम्मान है। पूछिए, वो आखिरी सवाल क्या है? अकबर ने एक संदूक मंगवाया जिसमें 3 संदूकियां रखी थी, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। उन्होंने कहा, इन 3 संदूकों में से सिर्फ एक में है एक पत्र जिसमें लिखा है सत्य, बाकी 2 में झूठी बातें हैं। हर संदूक पर एक वाक्य लिखा है। तुम्हें सिर्फ इन वाक्यों को पढ़कर यह पता लगाना है कि सत्य वाला पत्र किस संदूक में है। संदूकियां सामने रखी गई। सोने की संदूक पर लिखा था, सत्य का पत्र इस संदूक में नहीं है। चांदी की संदूक पर लिखा था, सत्य का पत्र लोहे की संदूक में है। लोहे की संदूक पर लिखा था, सत्य का पत्र चांदी की संदूक में है। बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा। दरबारियों के चेहरे उलझन से भरे थे। अकबर चुपचाप बीरबल को देख रहे थे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तीनों वाक्यों को मन में दोहराया और फिर मुस्कुरा दिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर सोने की संदूक का वाक्य सही है तो उसमें पत्र नहीं है, यह संभव है। लेकिन अगर चांदी की संदूक का वाक्य सही है कि सत्य लोहे में है और लोहे की संदूक कहती है कि सत्य चांदी में है, तो दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं। बीरबल ने गणना करते हुए कहा, अगर 2 वाक्य झूठे हैं और एक ही सच है, जैसा आपने पहले ही बताया, तो इसका मतलब चांदी और लोहे दोनों में झूठ है। यानी सोने वाला वाक्य ही सत्य है, जो कहता है कि सत्य का पत्र इस संदूक में नहीं है। और अगर वो सत्य है तो इसका मतलब यह है कि पत्र सोने में नहीं है। लेकिन चांदी और लोहे दोनों झूठ बोल रहे हैं। चांदी कहती है सत्य लोहे में है, झूठ। लोहे वाली कहती है सत्य चांदी में है, झूठ। तो पत्र ना चांदी में है ना लोहे में, और सोना कह रहा है मेरे में नहीं है, सच। तो फिर पत्र है ही कहां? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका अर्थ यह है कि यह सवाल केवल तर्क से नहीं, दृष्टिकोण से हल हो सकता है। जवाब किसी संदूक में नहीं, बल्कि सोच में छुपा है। अकबर बीरबल की बात सुनकर हंस पड़े। उन्होंने संदूकें खुलवाई। तीनों में कोई भी पत्र नहीं था। बीरबल चौंक गए। बोले, जहांपनाह, आपने तो कहा था कि एक संदूक में सत्य का पत्र है। अकबर बोले, बीरबल, यही था मेरा आखिरी सवाल। क्या तुम सत्य को बिना उसके अस्तित्व के भी ढूंढ सकते हो? क्या तुम इतने चतुर हो कि एक भ्रम से भी तर्क निकाल सको? बीरबल मुस्कुराए। जहां सत्य का अस्तित्व नहीं होता, वहां तर्क ही सत्य बन जाता है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि पर तालियों से गूंज उठा। उस दिन का सवाल सिर्फ एक खेल नहीं था, वो बीरबल की सोच, धैर्य और दृष्टिकोण की परीक्षा थी। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल ने आज साबित कर दिया कि बुद्धि सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि दृष्टिकोण भी है। आज से यह सवाल इतिहास में दर्ज होगा। जब बीरबल ने बिना उत्तर के भी उत्तर दे दिया, बीरबल की कहानी हर राज्य में फैल गई और वो आखिरी सवाल बन गया एक मिसाल। मोरल, सीख, हर समस्या का हल केवल तथ्यों में नहीं, सोच के दृष्टिकोण में भी छिपा होता है। जब उत्तर न मिले तब भी तर्क, धैर्य और दृष्टिकोण से रास्ता निकाला जा सकता है। अकबर की सबसे कठिन पहेली, जिसका जवाब सिर्फ बीरबल को आया। सम्राट अकबर के दरबार में कई बार ऐसी बातें होती थी जो न केवल मनोरंजन करती थी, बल्कि ज्ञान और बुद्धि की भी परीक्षा लेती थी। लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग थी। सम्राट ने दरबार में एक ऐसी पहेली रखी
जिसका उत्तर जानकर सबके होश उड़ गए। और जब किसी के पास जवाब नहीं था, तब बीरबल ने जो कहा उसने इतिहास ही बदल दिया। एक सुबह जब सूरज की किरणें लाल किले के बुर्जों से टकरा रही थी, सम्राट अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही एक ऐलान किया, आज मैं तुम सभी को एक ऐसी पहेली दूंगा जिसकी गुत्थी सुलझाना आसान नहीं। जो इस सवाल का उत्तर देगा उसे मिलेगा मेरी मोहर से जड़ा सोने का मुकुट। दरबारियों की आंखें चमक उठी। सब समझ गए ये आम चुनौती नहीं है। अकबर बोले, ये रही मेरी पहेली। एक ऐसी चीज बताओ जो होती तो सबके पास है, पर न कोई उसे देख सकता है न छू सकता है। वो चलती है पर पैर नहीं, उड़ती है पर पंख नहीं, बीतती है पर रुकती नहीं। और सबसे खास बात, जिसने इसे समझ लिया वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहली बार सभी दरबारी चुप थे। कोई बोला, ये शायद आत्मा है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये हवा हो सकती है। तीसरे ने कहा, सम्राट की कृपा। पर अकबर ने हर उत्तर को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये सब जवाब आंशिक रूप से सही हो सकते हैं, पर सही जवाब नहीं। अब दरबारियों के माथे पर पसीना था। बीरबल अब तक चुपचाप बैठे थे। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बीरबल, आज तुम भी मौन क्यों हो? बीरबल बोले, महाराज, ये पहेली उतनी साधारण नहीं जितनी दिखती है। मैं उत्तर दूंगा, लेकिन कल सुबह। अकबर ने चौंक कर कहा, कल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, इसका उत्तर अनुभव मांगता है, अनुमान नहीं। मैं इसे समझना चाहता हूं, सिर्फ हल नहीं करना। अकबर ने सहमति दी, पर उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। बीरबल का एक दिन समय की खोज में। उस रात बीरबल पूरे नगर में घूमते रहे। उन्होंने वृद्ध को समय का रोना रोते देखा, बच्चे को खेलते देखा, मुझे और समय चाहिए। एक व्यापारी को सुना, समय नहीं है, काम बहुत है। और एक भिक्षुक को बोलते सुना, जो समय को समझ गया वो सब पा गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर मेरे पास आ गया है। दरबार में उत्तर, जिसने सबको झकझोर दिया। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे। सम्राट ने पूछा, क्या तुमने मेरी पहेली का उत्तर खोज लिया? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, उसका उत्तर है समय। समय ही वो चीज है जो सबके पास है, जिसे कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, जो चलती है पर पैर नहीं, उड़ती है पर पंख नहीं, जो कभी रुकती नहीं। और जिसने इसे समझ लिया वही सच्चा ज्ञानी है। अकबर कुछ क्षणों तक चुप रहे, फिर उन्होंने जोर से ताली बजाई। बीरबल, तुमने न केवल मेरी सबसे कठिन पहेली सुलझाई, बल्कि समय के महत्व को भी समझाया। तुम सच्चे ज्ञानी हो और ये मुकुट तुम्हारा है। दरबार में हर्ष और एक अमूल्य सीख। अकबर ने अपने हाथों से सोने का मुकुट बीरबल को पहनाया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, महाराज, ये मुकुट मैं समय को समर्पित करता हूं, क्योंकि समय ही वो शिक्षक है जो बिना शब्दों के सिखाता है। मोरल, कहानी से सीख, समय ही सबसे बड़ा धन है। जो इसे समझता है वही जीवन में सफल होता है। समय को कभी न खोए, क्योंकि वही एक चीज है जो लौटकर नहीं आती। जब बीरबल बना अनजान साधु और पूरी दिल्ली में घूमता रहा। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसके शरीर पर गेरुआ वस्त्र, हाथ में कमंडल और आंखों में तेज था। वो सीधा बादशाह अकबर के सामने आया और बोला, जहांपना, सुना है आपके दरबार में बड़े ज्ञानी मौजूद हैं। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सत्य की असली पहचान कर सके। अकबर ने उसकी बात सुनी और उत्सुक होकर पूछा, क्या परीक्षा लोगे तुम हमारे दरबारियों की? साधु बोला, मैं अपनी एक अनोखी चुनौती लेकर आया हूं, लेकिन यह किसी ज्ञानी से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से सुलझेगी जो लोगों की आंखों में देखकर उनके मन का हाल जानता हो। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन साधु ने उसे देखकर आंखें नीची कर ली।
जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें ही इस साधु की चुनौती स्वीकार करनी होगी। बीरबल कुछ सोच में पड़ गया और अगले दिन दरबार में नहीं आया। अगले दिन से बीरबल दरबार से गायब हो गया। उसी समय दिल्ली की गलियों में एक अजीब साधु दिखने लगा। वो गेरुए कपड़े पहने, माथे पर भभूत लगाए और कमंडल लिए हुए रोज अलग अलग मोहल्लों में घूमता। वो कहीं बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता तो कहीं बूढ़ों से ज्ञान की बातें करता। उसके पास लोग अपने दुख सुख लेकर आने लगे। कोई उसे ज्ञानी बाबा कहने लगा तो कोई अनजाना सिद्ध। धीरे धीरे दिल्ली में उसकी ख्याति फैलने लगी। पर एक बात अजीब थी, वो कभी किसी का नाम नहीं पूछता था, बस चेहरे देखकर उनके बारे में सब कुछ बता देता था। दरबार में 4 दिन तक बीरबल नदारद रहा। अकबर परेशान था। बीरबल कहां चला गया, किसी को कुछ पता नहीं। अकबर ने सैनिकों से कहा, उधर मंत्री महल के बाहर से आते हुए आवाजें सुनने लगे। सुनो सुनो, हमारे मोहल्ले में आज ज्ञानी बाबा आए थे। उन्होंने मेरी बीमारी का कारण बता दिया। हां, उन्होंने मेरे बेटे को देखा और कहा कि वो कल ही चोरी करने वाला है। और वाकई बच्चा चोरी करते पकड़ा गया। अकबर ने ये सब सुना और सोचा, इस साधु से तो मिलना पड़ेगा। अकबर ने अपना भेष बदला और सामान्य कपड़े पहनकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने एक नजर में ही उसे पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा, राजा हो, लेकिन मन में आज एक सवाल है, क्यों कोई इतना समझदार व्यक्ति गायब हो गया? अकबर चौंक गया। क्या तुम जानते हो बीरबल कहाँ है? साधु मुस्कुराया, वो यहां नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा यहां भटक रही है। कभी कभी किसी रूप में किसी को रास्ता दिखा देती है। अकबर की आंखों में आश्चर्य था। वो घंटों उस साधु के पास बैठा रहा। 1 हफ्ता बीत चुका था। अकबर ने सबको दरबार में बुलवाया और साधु को भी विशेष आमंत्रण भेजा। जब वो साधु आया तो उसने सबसे पहले दरबार के 3 दरबारियों को देखकर कहा, इन तीनों में से एक ने हाल ही में खजाने से चोरी की है। इनका मन अशांत है, चेहरा बता रहा है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इनकी जांच करो। और सचमुच एक दरबारी के घर से चोरी का सामान मिला। अकबर हैरान रह गया। फिर अकबर ने धीरे से कहा, अब अपने भेष को हटाओ, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है तुम बीरबल ही हो। साधु मुस्कुराया और अपनी दाढ़ी मूंछ हटाने लगा। कुछ ही पल में सबकी आंखों के सामने बीरबल खड़ा था। अकबर ने पूछा, ये सब क्यों किया तुमने? बीरबल बोला, जहां पनाह, जो साधु उस दिन आया था वो झूठा था। मैंने उसकी असलियत उसी दिन जान ली थी, लेकिन मैंने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि जनता को जो सच्चा मार्ग दिखाए वही असली ज्ञानी होता है, और मुझे वो बनकर दिखाना था। मैंने खुद को छुपाकर आम जन के बीच रहना शुरू किया। वही सच्चाई, वही चेहरों की भाषा समझने की असली परीक्षा थी। अकबर ने ताली बजाई, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि केवल किताबों से नहीं, अनुभव से आती है। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार और जनता को आमंत्रित किया। बीरबल को विशेष आसन पर बैठाया गया। जनता ने साधु बीरबल की जय के नारे लगाए और अकबर ने कहा, जो अपने भेष को त्याग कर भी न्याय कर सके वही असली राजा होता है। और बीरबल, आज तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया। मोरल बटा सीख, सच्चाई को समझने के लिए कभी कभी खुद को छुपाना पड़ता है। असली बुद्धिमान वही है जो लोगों के बीच रहकर उनके दिल को पढ़ सके, बिना किसी नाम और पद के। बीरबल और 5 पागल। किसने किया सबसे समझदारी वाला काम? एक दिन बादशाह अकबर सुबह सुबह गुस्से में दरबार पहुंचे। उनका चेहरा लाल था और माथे की सिलवटें बता रही थी कि कोई बड़ा झंझट हुआ है। दरबारियों की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। तभी अकबर गरजे, बीरबल कहाँ है? उसे अभी बुलाओ। बीरबल जैसे ही दरबार में आए, अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें एक बहुत कठिन काम देना है।
कुछ ऐसे 5 लोग किले के बाहर झगड़ते मिले हैं, जिन्हें देखकर हर कोई कहेगा कि ये पागल है, लेकिन हर कोई ये भी कहता है कि इनमें से कोई एक ऐसा है जिसने सबसे समझदारी वाला काम किया है। बीरबल मुस्कुराए, तो क्या आज मेरी परीक्षा है हुजूर? हाँ बीरबल, अकबर बोले, और इस बार ये आसान नहीं होगा। पहला व्यक्ति, एक आदमी खुद को चांद का राजा बताता था, सिर पर ताज बनाकर घूमता, चांदनी से बातें करता और कहता मेरे आदेश पर ही रात आती है। दूसरा व्यक्ति, वो खुद को समुद्र का मंत्री कहता था, सूखे कुएं में जाकर बैठ जाता और कहता ये मेरा सिंहासन है, सब मछलियां मेरी प्रजा है। तीसरा व्यक्ति, वो आदमी हर समय एक बोरी ढोता रहता था और कहता इसमें मेरी पूरी दौलत है, लेकिन बोरी में सिर्फ कंकड़ और टूटी चप्पलें थी। चौथा व्यक्ति, वो खुद को पक्षियों का जादूगर कहता, अपने सिर पर घोंसला बनाता, बोलता मैं पंछियों की भाषा जानता हूं। पांचवा व्यक्ति, वो किसी से कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ लोगों को घूरता और फिर एक कागज पर कुछ लिखकर भाग जाता। बीरबल ने आदेश दिया कि पांचों को महल के बगीचे में अलग अलग जगह बैठाया जाए और एक एक कर उनसे बात करने दी जाए। फिर उसने उन पांचों से अलग अलग समय पर मुलाकात की। जब बीरबल ने उससे बात की तो उसने कहा, बीरबल, मेरी प्रजा मुझे भूल चुकी है, अब मैं सिर्फ चांद से बात करता हूं, बाकी सब झूठ है। बीरबल ने पूछा, तो तुम क्या खाना खाते हो? उसने हंसकर कहा, चांदनी पीता हूं। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन उसे यकीन हुआ कि यह व्यक्ति वास्तविक दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। बीरबल कुएं के पास पहुंचे। वहां बैठा आदमी जोर जोर से पानी से बात कर रहा था। बीरबल ने पूछा, क्यों बैठे हो यहां? वो बोला, मेरी प्रजा नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही। जब बीरबल ने कहा कि यह कुआं है, समुद्र नहीं, तो वो बोला, तुम नहीं समझ सकते, ये जादुई समुद्र है। बीरबल ने सिर हिलाया। 3 कंकड़ वाला अमीर। बीरबल ने उसकी बोरी खोली। उसमें सिर्फ कंकड़, टूटी चप्पल, पुरानी चूड़ियां थी। बीरबल ने पूछा, ये क्या है? वो बोला, मेरे खजाने की रक्षा सिर्फ मैं कर सकता हूं, बाकी सब चोर है। बीरबल ने उसकी आंखों में झलकती लाचारी देखी। 4 पक्षियों का जादूगर। उसने बीरबल को एक चिट्ठी दी जिसमें पक्षियों की आवाजें लिखी थी, चू चू, काका, घूम घूम। बीरबल ने पूछा, ये क्या है? वो बोला, ये संदेश है कि आज बारिश नहीं होगी। बीरबल हंस पड़ा। 5 चुप रहने वाला आदमी। बीरबल जब उसके पास पहुंचे तो वो बिना बोले उसे एक पर्चा देकर चला गया। पर्चे में लिखा था, अगर कोई तुम्हें पागल कहे तो चुप रहो। असली पागल वही होता है जो बिना समझे सबको पागल समझता है। बीरबल चौंक गए। उन्होंने अगली मुलाकात में पूछा, तुम ऐसा क्यों लिखते हो? वो बोला, क्योंकि ये दुनिया समझने की नहीं, सहने की जगह है। मैं पागल नहीं, बस थक चुका हूं। बीरबल ने 5 को दरबार में पेश किया और अकबर से कहा, हुजूर, इनमें से केवल एक ही पागल नहीं है, बल्कि सबसे बुद्धिमान वही है जिसने दुनिया को समझा लेकिन जवाब देना बंद कर दिया। अकबर ने पूछा, कौन है वो? बीरबल बोले, 5वां व्यक्ति जिसने हमें एक गहरा संदेश दिया, अगर कोई तुम्हें पागल कहे तो चुप रहो। पूरा दरबार सन्न हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि सबसे गहरे सत्य कभी कभी खामोशी में छिपे होते हैं। मोरल, सीख, जो हर बात पर चिल्लाता है जरूरी नहीं कि वो सही हो, और जो चुप रहता है जरूरी नहीं कि वो गलत हो। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी चुप रहकर सब कुछ समझने में होती है। अकबर और बीरबल की बिन बोले समझो प्रतियोगिता। मुगल दरबार में एक दिन सब दरबारी अपने अपने चुटकुलों और किस्सों से बादशाह अकबर का मनोरंजन कर रहे थे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर हल्की थकावट थी। इतने वर्षों से वे हर प्रकार की बुद्धिमत्ता और चतुराई देख चुके थे।
अब उन्हें कुछ नया अनोखा चाहिए था। अकबर ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज से एक प्रतियोगिता होगी, बिन बोले समझो। इसमें कोई बोलेगा नहीं, लेकिन सामने वाले को सब समझना होगा। पूरा दरबार सन्न। बिना बोले भला कोई कैसे समझे? बीरबल ने सिर झुकाकर बोला, हुजूर, अगर अनुमति हो तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। प्रतियोगिता की शर्तें। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम और मैं एक दूसरे को बिना शब्दों के कुछ समझाएंगे। जो ज्यादा सटीक समझेगा वही विजेता कहलाएगा। इस प्रतियोगिता में न जुबान चलेगी न कागज कलम, सिर्फ इशारों और बुद्धि की भाषा होगी। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, ये तो मेरी पसंदीदा भाषा है। पहला दिन बादशाह की बारी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बिना बोले एक अजीब सा खेल शुरू हुआ। एक, उन्होंने एक अंगुली उठाई, बीरबल ने 3 अंगुलियां दिखाई। 2, अकबर ने अपनी हथेली को आसमान की तरफ फैलाया, बीरबल ने जमीन की ओर इशारा किया। 3, अकबर ने अपनी अंगुली से गोल घेरा बनाया, बीरबल ने उस घेरे को तोड़ते हुए 2 भागों में बांट दिया। पूरा दरबार अचंभे में था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, तुमने सब कुछ समझा। मैंने एक अंगुली से ईश्वर एक है बताया। तुमने कहा 3 रूपों में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मैंने आकाश दिखाया। तुमने कहा ईश्वर धरती पर भी है, और मैंने जीवन चक्र दिखाया। तुमने उसे समय के 2 भागों, दिन और रात में बांट दिया। मैं प्रभावित हूं। दूसरा दिन बीरबल की बारी। अब बीरबल ने बिना बोले शुरू किया। 1, उन्होंने खाली थाली दिखाई। अकबर ने उसे गौर से देखा और मुस्कुरा दिए। 2, बीरबल ने आंखें मूंद ली। अकबर भी कुछ क्षण आंखें बंद करके शांत हो गए। 3, बीरबल ने बाद में केवल एक फूल बादशाह को थमाया। अकबर हंस दिए और बोले, थाली से तुमने समझाया शून्यता। आंखें मूंदकर ध्यान की ओर इशारा किया और फूल देकर बताया, सच्चा ज्ञान मौन और सरलता में है। बिन बोले इतना कुछ समझना, यही तो असली ज्ञान है। तीसरा दिन दरबारियों की परीक्षा। अब अकबर ने कहा, बीरबल, क्या कोई और भी इस बिन बोले समझो प्रतियोगिता में भाग ले सकता है? बीरबल बोले, जरूर हुजूर, लेकिन मुझे संदेह है कि यह सबके बस की बात नहीं। फिर दरबार के सबसे चतुर दरबारी मोहिउद्दीन, रमजान खां और पंडित राजेश्वर तीनों ने बारी बारी से कोशिश की। 1, मोहिउद्दीन ने आंखें तरेर कर बीरबल को देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर मुट्ठी बांधी। मोहिउद्दीन समझा बीरबल लड़ना चाहता है, लेकिन बीरबल ने समझाया क्रोध को समेटना चाहिए। 2, रमजान खां ने खड़े होकर आसमान की तरफ उंगली दिखाई। बीरबल ने उनकी नाक पकड़ ली। खां साहब भड़क गए, बोले, ये तो अपमान है। बीरबल बोले, आपका इशारा था खुद को बड़ा समझने का, मैंने दिखाया घमंड नाक में बसता है। 3, पंडित राजेश्वर ने चुपचाप आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ लिए। बीरबल ने उन्हें गले लगा लिया। अकबर ने ताली बजाई। ये तो तुम दोनों ने एकदम सही समझा। मौन में नम्रता और प्रेम बसता है। इतने में दरबार में एक अजनबी आया। सफेद कपड़े, चेहरे पर नकाब और हाथ में सिर्फ एक दीपक। वो बादशाह के सामने गया, दीपक जलाया और जमीन पर रख दिया। फिर उसने आकाश की ओर देखा, हाथ जोड़कर दीपक को फिर बुझा दिया और चला गया। पूरा दरबार भौचक्का। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। क्या तुम समझे क्या कहकर गया? बीरबल बोले, हुजूर, उसने कहा ज्ञान का दीप जलाओ, लेकिन अहंकार से नहीं, उसे बुझाना भी आना चाहिए। जीवन क्षणिक है, आकाश से ऊपर वही जाएगा जो विनम्र है। बादशाह भावुक हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, इस प्रतियोगिता ने साबित कर दिया कि शब्दों से ज्यादा ताकत मौन और समझदारी में होती है। ये बिन बोले समझो प्रतियोगिता
हमारे इतिहास की सबसे अनोखी प्रतियोगिता बनी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, समझ वही सकता है जो पहले खुद को समझता हो। मोरल, सीख, बोलना सरल है लेकिन समझना कला है। मौन की भाषा को वही समझ सकता है जिसके मन में शांति और बुद्धि दोनों हो। जब बीरबल ने दी सबसे महंगी चीज जो दिखती नहीं थी, एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक अजीब घोषणा की, जो भी इंसान मुझे सबसे कीमती चीज भेंट करेगा, जो आंखों से न दिखाई दे लेकिन उसका मूल्य अनमोल हो, उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। पूरा दरबार चौंक गया। मंत्री, राजकवि, अमीर, व्यापारी सब सोच में पड़ गए। हीरे मोती नहीं चलेगा, इत्रघने वो तो दिखते हैं, तो ऐसी चीज जो नजर ना आए पर अमूल्य हो, ये तो सिरफिरे सवाल जैसा था। बीरबल मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। अगले दिन से दरबार में अजीबोगरीब चीजें आने लगी। एक अमीर व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैं आपको हवा भेंट करता हूं, ये हर जगह है, अमूल्य है। एक कवि बोला, मैं आपको प्रेम की कविता देता हूं, अनदेखा पर अनमोल। एक दार्शनिक आया और बोला, मैं आपको सोच देता हूं, जो नजर नहीं आती लेकिन पूरी दुनिया बदल देती है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, मुस्कराया पर किसी को इनाम नहीं दिया। वो बोला, सब अच्छे प्रयास थे पर वो बात नहीं आई जो दिल को छू जाए। तीसरे दिन बीरबल बिना कुछ लिए दरबार में आया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने भी कुछ लाया है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी जहांपनाह, मैं आपको वो चीज देने आया हूं जो सबसे कीमती है, पर उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर बिना उसके जीवन अधूरा है, और वो है इज्जत। पूरा दरबार सन्न। बीरबल बोला, इज्जत एक ऐसा खजाना है जो नजर नहीं आता, पर एक बार खो जाए तो कोई दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। ये वो चीज है जो हर इंसान चाहता है, हर बादशाह को चाहिए, और हर गरीब उसे दिल से बचाता है। अकबर कुछ पल चुप रहा, फिर खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, ये वही उत्तर था जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि, दिल और संवेदना तीनों का संगम केवल तुम्हारे पास है। अकबर ने बीरबल को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं और एक खास पदक दिया। दरबार के सर्वश्रेष्ठ विचारक का सीख, कभी कभी सबसे कीमती चीजें वो होती है जो नजर नहीं आती, जैसे प्यार, इज्जत, भरोसा और आत्मसम्मान। हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वही हमें सबसे बड़ा इंसान बनाती है। बीरबल और दरबार की सबसे बड़ी चाल। जब पूरा दरबार बीरबल को हराने के लिए एक हो गया, लेकिन बीरबल ने ऐसी चाल चली कि सब हक्के बक्के रह गए। एक सुबह अकबर दरबार में बैठे थे, तभी उनके खास मंत्री रईस खां ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है अब बीरबल का दिमाग बूढ़ा हो गया है, अब वो पहले जैसी तेज चालें नहीं चलता। दरबार में कुछ दरबारी हंसे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि बीरबल अब बुद्धिमान नहीं रहा? नहीं हुजूर, मैं कह रहा हूं कि अगर हम दरबार के 5 सबसे तेज दिमाग वाले लोग मिल जाए तो बीरबल को हराया जा सकता है। अकबर ने सोचा, यह चुनौती रोचक होगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे तो सामने 5 दरबारी खड़े थे। 1 रईस खां, 2 सलीम मिर्जा, 3 दुर्जन लाल, 4 फतेह अली, 5 और चतुर सेन। इन सभी ने एक स्वर में कहा, बीरबल, हम 5 मिलकर एक योजना बनाएंगे और तुम अकेले उसका रहस्य सुलझाओ। अगर तुम सफल हुए तो हम सब हार मानेंगे, पर अगर तुम न सुलझा पाए तो दरबार में तुम्हारी जगह हम में से किसी एक को मिलेगी। अकबर ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी और बीरबल ने भी चुनौती स्वीकार कर ली। 3 दिन बाद 5 दरबारियों ने एक घटना गढ़ी। रानी साहिबा का एक बेशकीमती नीलम का हार गायब हो गया है। रानी के कमरे में सिर्फ यही 5 मंत्री गए थे किसी कारण। अब बीरबल को तय करना था कि चोरी किसने की, जबकि ये 5 चुप थे
और एक दूसरे को निर्दोष बता रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास है सिर्फ 2 दिन, कोई सबूत नहीं, बस अपनी अक्ल से चोर को पकड़ो। बीरबल ने अगले दिन 5 दरबारियों को अलग अलग बुलाया और हर किसी को एक थैले में सूखे पत्ते भर कर दिए। ये जादुई पत्ते हैं, अगर चोर ने इन्हें अपने पास रखा तो सुबह तक इन पर चोर की पहचान उभर आएगी। हर दरबारी ने सोचा ये तो पागलपन है, लेकिन अगली सुबह बीरबल ने सबके थैले चेक किए। 4 थैलों में पत्ते पूरे थे, लेकिन रईस खां के थैले में पत्ते 5 कम थे। तुमने 5 पत्ते फेंक दिए क्योंकि तुम्हें डर था कि इनमें से कुछ पर पहचान उभर जाएगी। बीरबल बोले। रईस खां चौंका और डर गया। बीरबल ने दरबारियों को कहा, अब तुम सब एक कागज पर अपने अपने बयान दो, रानी के कमरे में क्या देखा। क्या किया? 5 ने लंबी लंबी कहानियां लिखी। बीरबल ने सबके कागज देखे और बोले, जिसने सबसे ज्यादा लिखा है वही चोर है, क्योंकि झूठ बोलने वाला सबसे ज्यादा शब्द खर्च करता है। दुर्जनलाल का बयान सबसे लंबा था। वो घबरा गया। बीरबल ने 5 को एक साथ आमंत्रित किया और चाय पिलाई। बीरबल ने पहले ही प्यालियों की तली में एक हल्का सा रंगहीन तेल लगाया था, जो सिर्फ गर्मी से उंगली पर चिपकता। बाद में बीरबल ने सबके हाथ सूंघे। दुर्जनलाल के हाथ से वही हल्की गंध आ रही थी जो रानी के इत्र के हार से मिलती थी। तुम ही चोर हो। हार चुराने के बाद तुमने हाथ नहीं धोए, अब भी उसकी खुशबू तुम्हारे हाथों में है। बीरबल ने कहा, पर यह तो सब योजना थी ना, असली हार तो गायब नहीं है। अकबर बोले, सही कहा, हमने तो योजना बनाई थी, पर यह क्या, रानी का असली हार भी अब सच में गायब है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अब क्या करोगे? अब तो असली चोरी हो गई है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने रानी के कमरे की खिड़की देखी। वहां से बाहर एक बंदर जाता दिखा। वो भागे और पहरेदारों से कहा, इस कमरे के पास कोई जानवर देखा? पहरेदार बोले, कल रात एक बंदर आ गया था जो कुछ उठा ले गया। बीरबल बोले, रानी का हार तो उसने उठा लिया है, उसे शहद लगी चीजें पसंद है। हार पर रईस खां ने चाय गिराई थी, उसमें चीनी थी, इसीलिए बंदर को पसंद आया। बीरबल ने कुछ सैनिकों को जंगल की ओर भेजा। 1 घंटे बाद रानी का हार मिल गया। अकबर ने पूरी कहानी सुनी और तालियां बजाई। बीरबल, तुमने केवल चाल ही नहीं सुलझाई, बल्कि असली चोरी भी रोक ली। तुम सच में हमारे सबसे बड़े रतन हो। बीरबल मुस्कुराए। जहां 5 दिमाग मिलते हैं चाल चलने को, वहां एक दिमाग काफी है चाल तोड़ने को। सीख बटा मोरल, बुद्धिमानी तब असली होती है जब वो नाटक और हकीकत दोनों में फर्क कर सके। बीरबल ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ अक्ल से नहीं, दिल से भी दरबार का सबसे चतुर इंसान है। बीरबल और दरबार की हंसती हुई जुर्म की किताब, एक रहस्यमयी किताब जो जुर्म होते ही हंसने लगती है और बीरबल की समझदारी से असली गुनहगार सामने आता है। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक बहुत शोर मचा। महल के पुस्तकालय के मुख्य रक्षक हड़बड़ाते हुए दौड़े आए और बोले, जहांपनाह, कुछ अजीब हो रहा है। हमारे पुस्तकालय में रखी एक किताब, जब भी कोई चोरी करता है या झूठ बोलता है, वो खुद ब खुद हंसने लगती है। अकबर पहले मुस्कुराए। किताब और हंसती है, ये क्या मजाक है? रक्षक ने कहा, हुजूर, मैं मजाक नहीं कर रहा। कल रात किसी ने राजकोष से कुछ चुराया और उसी वक्त उस किताब से हंसी की आवाज आई। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गार्डों से कहा, उस किताब को लाओ। एक पुरानी लाल रंग की चमड़े की जिल्द वाली किताब लाई गई, जिस पर कोई नाम नहीं था। बीरबल ने किताब को ध्यान से देखा, पन्ने पलटे, तभी पीछे से एक दरबारी बोल पड़ा, अरे ये क्या मजाक है, किताब कभी हंसती है क्या? और तभी किताब से खक जैसी हंसी की आवाज आई। अब दरबार में अफरातफरी मच गई। अकबर बोले, बीरबल, ये कोई जादू है या चाल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह,
इसका जवाब तो हमें इसी किताब से लेना होगा। बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों, सेवकों और रक्षकों को बुलवाया। हर किसी को किताब के सामने खड़ा करके सवाल किया गया। कल रात तुम कहाँ थे? कुछ बोले, मैं सो रहा था। कुछ बोले, मैं गश्त पर था। लेकिन जैसे ही एक दरबारी हाफिज अली ने कहा, मैं तो रात भर महल से बाहर था, किताब जोर जोर से हंसने लगी। हां, अब शक सबका उसी पर गया। बीरबल मुस्कुराए, तो जनाब, ये किताब आपके झूठ पर हंस रही है। हाफिज अली घबरा गया। नहीं नहीं, मैं तो। किताब फिर हंसी। बीरबल ने कहा, अब ये किताब नहीं, अक्ल बोलेगी। फिर उन्होंने 4 लोगों को एक एक करके रुक रुक कर झूठ बोलने को कहा और किताब हर बार सिर्फ हाफिज अली पर हंसी। अकबर बोले, बीरबल, ये किताब हंस कैसे रही है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसमें कोई जादू नहीं है। ये एक गुप्त संकेत यंत्र है जो पन्नों में छिपाया गया है। इसमें खास पन्नों के अंदर पतली सी बांसुरी जैसी नली है और कमरे में पीछे बैठे मेरे सहायक ने हवा के जरिए ये ध्वनि पैदा की। मैंने उसे हर व्यक्ति की बोलचाल के इशारे दिए थे और जैसे ही कोई झूठ बोलता मैं चुपके से इशारा करता और किताब हंस पड़ती। इससे डरकर चोर खुद सामने आ गया। अब जब हाफिज अली पूरी तरह डर गया तो उसने कहा, मैंने ही राजकोष से सोने की मूर्ति चुराई थी और उसे पुरानी तिजोरी में छुपा दिया। मूर्ति वापस मिली और दरबार में बीरबल की जोरदार प्रशंसा हुई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो हंसी से ही जुर्म का पर्दाफाश कर दिया। दरबार में ऐसी बुद्धि और कहीं नहीं। बीरबल बोले, जहां सच छिपता है वहां डर होता है और डर से बड़ा कोई झूठ नहीं। सीख बटा मोरल, झूठ पर सबसे बड़ा वार बुद्धि और विश्वास से होता है। कभी कभी अपराधी को डर से नहीं, एक हंसी से भी बेनकाब किया जा सकता है। बीरबल और बेमतलब का दरबारी। एक ऐसा दरबारी जो खुद को सबसे समझदार समझता है, लेकिन बीरबल ने उसकी चालों को ऐसे खोला कि सारा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया चेहरा दिखाई दिया। लंबा, चौड़ा, रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ, हाथ में चमचमाता रुमाल और आंखों में चतुराई। नाम था महापंडित श्रीकंठ शास्त्री। वो बोला, जहांपनाह, मैं 7 देशों का घूमा हुआ, 100 किताबें पढ़ा हुआ और हजारों विद्वानों को हराया हुआ पंडित हूं। मुझे आपके दरबार का प्रधान सलाहकार बना दिया जाए। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे झट बोले, हुजूर, ऐसा विद्वान अगर हमारे साथ हो जाए तो हमारे दरबार की शोभा बढ़ जाएगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराया मगर कुछ बोला नहीं। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, श्रीकंठ शास्त्री तुमसे एक शास्त्रार्थ करना चाहता है। अगर तुम उसे नहीं हरा पाए तो शायद उसे दरबार में तुम्हारी जगह मिल जाए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, शास्त्रार्थ तो होगा, लेकिन मैं शर्त रखता हूं, ये युद्ध मौन में होगा। अकबर और दरबारी चौंक गए। मौन शास्त्रार्थ? बीरबल बोले, मैं और वो इशारों से बात करेंगे। जो समझदार होगा वही जीतेगा। दूसरे दिन बीरबल और श्रीकंठ आमने सामने बैठे। 1, श्रीकंठ ने 3 उंगलियां उठाई। 2, बीरबल ने 1 उंगली दिखाई। 3, श्रीकंठ ने हाथ फैलाकर आकाश की ओर इशारा किया। 4, बीरबल ने जमीन की ओर इशारा किया। 5, श्रीकंठ ने एक रोटी का गोल टुकड़ा दिखाया। 6, बीरबल ने एक आम दिखाया। इसके बाद श्रीकंठ उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं हार गया। ये व्यक्ति मुझसे अधिक ज्ञानी है। सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, तुमने क्यों हार मानी? श्रीकंठ बोला, मैंने 3 उंगलियां दिखाई, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बीरबल ने 1 उंगली दिखाई, मतलब एक परमात्मा जो सब में है। मैंने आकाश की ओर इशारा किया, मतलब ज्ञान सर्वव्यापी है। बीरबल ने जमीन की ओर इशारा किया, मतलब ज्ञान का मूल धरती और अनुभव है।
मैंने रोटी का टुकड़ा दिखाया, भौतिक सुख का प्रतीक। बीरबल ने आम दिखाया, मतलब मिठास ज्ञान में है, खाने में नहीं। इतनी गहराई, मैं क्या ही कहूं। मैं चला जाता हूं। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने क्या सोचा था जब वो 3 उंगलियां दिखा रहा था? बीरबल मुस्कुराकर बोला, उसने 3 उंगलियां दिखाई। मैं समझा, ये कह रहा है मैं 3 दिन में तुम्हें हरा दूंगा। मैंने एक उंगली दिखाई, भाई 1 मिनट में निपटा दूंगा। उसने आकाश की ओर इशारा किया, तुझे मारकर स्वर्ग भेजूंगा। मैंने जमीन की ओर इशारा किया, तुझे जमीन पर पटक दूंगा। उसने रोटी दिखाई, मैं समझा भूख लगी है क्या। मैंने आम दिखाया, भाई आम खा और निकल। अकबर और पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। दरबारी जो श्रीकंठ को समर्थन दे रहे थे एकदम शर्मिंदा हो गए। अकबर बोले, बीरबल तुम्हारी बुद्धि के आगे सिर्फ ज्ञान नहीं, चालाकी भी हार मान लेती है। श्रीकंठ गया नहीं था, वो दरबार से बाहर एक चाल और सोच रहा था। उसने सोचा, मैं बीरबल को बेवकूफ बना दूंगा, झूठी भविष्यवाणी करूंगा। अगले दिन वो साधु के भेष में आया और बोला, एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। राजा को चाहिए कि एक रात किसी नदी किनारे बालू में सिर छुपाकर सोए, तभी विपत्ति टलेगी। बीरबल समझ गया, ये वही श्रीकंठ है। अकबर ने कहा, क्या यह सच है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, संकट को सर छुपाकर नहीं, आंखों में आंखें डालकर हराया जाता है। यह कोई ज्ञानी नहीं, पुराना ढोंगी है जो दरबार की नई चाल चल रहा है। बीरबल ने गार्डों को बुलवाया, श्रीकंठ पकड़ा गया। अकबर बोले, अब से किसी भी नए व्यक्ति को दरबार में जगह तभी मिलेगी जब वो बीरबल की परीक्षा में खरा उतरे, क्योंकि दरबार चलाने के लिए किताबें नहीं, बुद्धि और दिल चाहिए। सीख बटा मोरल, बुद्धि का सबसे बड़ा परिचय तब होता है जब सामने वाला चालाक हो और फिर भी जीत आपकी हो। कभी कभी ज्ञान से बड़ी चीज होती है सही समय पर ली गई समझदारी से भरी मुस्कुराहट। बीरबल के सवाल से कांप उठे 7 मंत्री। अकबर के दरबार में एक दिन एक अनोखी चर्चा छिड़ गई। अगर 7 मंत्री मिलकर एक फैसला ले तो क्या वो हमेशा सही होता है? बीरबल चुप था, लेकिन उसकी आंखों में कोई योजना चल रही थी। और फिर उसी चुप्पी ने 7 मंत्रियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। एक सुबह अकबर दरबार में आए और बोले, मुझे गर्व है कि मेरे पास 7 सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं। मंत्रीगण गर्व से मुस्कुरा उठे। बीरबल एक कोने में बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। अकबर ने आगे कहा, आज से राज्य के कुछ कठिन निर्णय ये 7 मंत्री मिलकर लेंगे। बहुमत का जो भी मत होगा वही फैसला माना जाएगा। सभी मंत्री एक साथ बोले, महाराज की जय हो। बीरबल ने धीरे से पूछा, अगर 7 मंत्री गलत हो तो क्या तब भी वही निर्णय सही माना जाएगा? सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। अगले दिन 7 मंत्री एक बूढ़े किसान के खेत को राजसी जमीन घोषित कर उसे बेदखल करने का निर्णय लेते हैं। बीरबल को यह बात नागवार गुजरती है। वो चुपचाप किसान के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम एक काम करोगे मेरे लिए? किसान बोला, आपका आदेश सर, आंखों पर। बीरबल ने उसकी झोपड़ी में एक अजीब सा बर्तन रखवा दिया जो दिखने में साधारण था, लेकिन उसमें से आवाज आती थी, सच बोलो, सच बोलो। एक रात दरबार में वो बर्तन पहुंचा। बीरबल ने कहा, यह बर्तन भविष्य से आया है, जो झूठ बोलेगा ये उसे सबके सामने उजागर कर देगा। 7 मंत्री डर गए। उन्होंने बर्तन को ताज्जुब से देखा। बीरबल ने कहा, चलिए बर्तन से पूछते हैं, क्या किसान ने जमीन हड़पी? बर्तन से आवाज आई, नहीं, किसान निर्दोष है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, क्या अब भी आप सोचते हैं कि बहुमत हमेशा सही होता है? बीरबल ने बर्तन 7 मंत्रियों की ओर घुमाया और पूछा, क्या आप सभी ने रिश्वत ली थी? मंत्रियों की आंखें फटी की फटी रह गई।
बर्तन से फिर आवाज आई, हाँ हाँ हाँ। सभी मंत्री कांपने लगे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अकबर क्रोधित हो गए और बोले, इन सभी को तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां एक सच्चा इंसाफ करने वाला बर्तन हो वहां झूठ नहीं टिक सकता। लेकिन महाराज, ये बर्तन असली नहीं, एक चाल थी। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने बर्तन उठाया और उसमें से अपना ही एक छिपा हुआ रिकॉर्डर निकाला, जो सिर्फ वही आवाज चलाता था जो बीरबल ने पहले से रिकॉर्ड करवाई थी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी को कोई नहीं समझ सकता। बीरबल ने कहा, जहां विवेक ना हो वहां बहुमत भी अंधा हो सकता है। सच्चाई को परखना हो तो सवाल करने का साहस जरूरी है। सातों मंत्री शर्मिंदा थे और दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय हो। जब सातों मंत्री बने साधु और करने लगे बीरबल के खिलाफ तांत्रिक चालें। क्या बीरबल फिर फंस जाएगा या इस बार वो खुद बनकर आएगा कोई अघोरी विद्वान? जाने अगले भाग में। बीरबल बन गया अघोरी और खोला तंत्र मंत्र का रहस्य। अगर आप चाहें तो मैं अभी अगला भाग भी लिख सकता हूं। कहानी का टाइटल, बीरबल के सवाल से कांप उठे सातों मंत्री। भाग 2। पिछले भाग में बीरबल ने एक ऐसा रहस्यमयी सवाल पूछा जिससे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब आगे सीन 1। मंत्रियों की बेचैनी। दरबार में सन्नाटा पसरा था। सातों मंत्री बीरबल के उस एक सवाल से कांप रहे थे, अगर तुम में से कोई सच्चा है तो बाकी सब झूठे क्यों हैं? मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चेहरे पीले पड़ गए। राज दरबार का माहौल अचानक गंभीर हो गया। अकबर आश्चर्य से, क्या ये कोई पहेली है या बीरबल का जाल? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां सच्चाई की गूंज हो वहां झूठ खुद ही गूंगा हो जाता है। सीन 2। पहला मंत्री बोला। पहला मंत्री हकलाते हुए, मैं तो हमेशा ईमानदारी से काम करता हूं। बीरबल गंभीरता से, तो फिर तीसरे मंत्री ने तुम्हारे बारे में दरबार के बाहर क्या कहा था? तीसरा मंत्री चौंका। बीरबल ने एक चिट्ठी निकाल ली। उसमें वही शब्द थे जो तीसरे मंत्री ने पहले मंत्री के बारे में कहे थे। सभी की निगाहें तीसरे मंत्री पर टिक गई। सीन 3। एक एक कर खुलने लगे राज। बीरबल ने 7 चिट्ठियां निकाली, सातों मंत्रियों की लिखी हुई, जो उन्होंने एक दूसरे की बुराई में दरबार के बाहर कही थी। बीरबल, सातों ने सातों की बुराई की है। अब बताओ, क्या कोई एक भी सच्चा है? चौथे मंत्री, धीरे से, हमसे भूल हुई है, हम दरबार की गरिमा भूल गए। अकबर, बीरबल, ये तो अद्भुत ढंग था सच्चाई निकालने का। सीन 4। बीरबल ने रखा अंतिम सवाल। बीरबल, अब आखिरी सवाल, अगर मैं कल दरबार ना आऊं तो क्या आप में से कोई एक जनता की समस्या सुनने तैयार है? सभी मंत्रियों की गर्दनें झुक गई। कोई उत्तर न दे सका। सीन 5। अकबर की घोषणा। अकबर जोश में, आज से हर मंत्री को हर हफ्ते जनता के बीच जाना होगा, बिना किसी पहचान के। जो जनता की नजर में खरा नहीं उतरा वो मंत्री नहीं रहेगा। दरबार में गूंजा, महाराज की जय हो, बीरबल की जय हो। अंतिम ट्विस्ट और अगला भाग जोड़ने वाला सस्पेंस। जैसे ही दरबार खत्म हुआ, एक साधारण सा आदमी बीरबल के पास आया और बोला, मंत्री तो ठीक हो गए, अब क्या आप सच्चे हैं बीरबल? बीरबल चौंक गया। अकबर की नजरें उस आदमी पर जमी थी। वो कोई आम आदमी नहीं था। क्या बीरबल पर भी उठेगा सवाल? कौन था वो अजनबी और क्यों पूछ रहा था बीरबल की सच्चाई? जानिए अगले भाग में, जब बीरबल पर लगा सबसे बड़ा आरोप और उसे साबित करना पड़ा खुद को। अगर चाहो तो मैं इसी पल अगला भाग शुरू कर सकता हूं। बताओ। राजा का ताज हुआ गायब और आरोप लगा बीरबल पर। एक सुबह बादशाह अकबर की नींद जरा देर से खुली। जब वे ताज पहनने अपने कमरे में पहुंचे तो वहां मौजूद सेवकों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। ताज गायब है हुजूर।
क्या बकते हो? ताज कमरे से कैसे गायब हो सकता है? दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर का प्रिय ताज, जो वर्षों से उनकी शान रहा था, दरबार की सबसे सुरक्षित जगह से लापता था। अकबर ने तुरंत सभी दरबारियों को बुलाया और गरजते हुए कहा, अगर 2 दिन में ताज नहीं मिला तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बीरबल रोज की तरह मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अचानक महल के एक सिपाही ने सबके सामने कहा, जहांपनाह, रात के समय मैंने बीरबल साहब को ताजमहल की ओर जाते देखा था। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने गुस्से में बीरबल से पूछा, क्या यह सच है? बीरबल बोले, हुजूर, मैं तो रोज चांद देखने वहां जाता हूं। ताज से मेरा क्या लेना देना? लेकिन दरबारियों ने इसे बहाना समझा और अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। अकबर ने सबूतों के आधार पर आदेश दिया, बीरबल को नजरबंद कर दिया जाए जब तक ताज वापस न मिले। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे बस 3 दिन दीजिए, या तो ताज मिलेगा या सच्चा चोर। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। पहली रात बीरबल ने अपने पुराने विश्वास पात्र को बुलाया और कहा, महल में कई चोर छुपे हैं जो दरबारियों के भेष में हैं। हमें उनमें से एक को उगलवाना होगा। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, मुझे सपने में देवी ने बताया है कि ताज एक पिंजरे में है और वो चोर हर रात पसीने से तरबतर होता है। सभी दरबारी सहमे। फिर बीरबल ने रात को उन सभी लोगों को एक एक करके छोटे कमरे में सुलाया और आदेश दिया, हर किसी को सुबह दिखाना होगा कि उसके कपड़े सूखे हैं या पसीने से भीगे। अगली सुबह बीरबल ने सबके कपड़े चेक किए। एक दरबारी के कपड़े पसीने से तर थे। वो कांपते हुए बोला, मैंने नहीं चुराया। बीरबल ने उसकी तलाशी ली और उसके कुर्ते की सिलाई में से ताज का एक नगीना निकला। अकबर चौंक गए। चोर वही था जिसने बीरबल पर शक जताया था। अकबर ने खड़े होकर कहा, बीरबल, तुम पर शक कर मैं शर्मिंदा हूं। आज तुमने फिर साबित कर दिया कि दिमाग तलवार से भी तेज होता है। बीरबल मुस्कुराए। जहां दिमाग से चोर पकड़े जाए वहां तलवार की जरूरत ही क्या? अकबर ने बीरबल को उनका खोया सम्मान लौटाया और उस दरबारी को सजा सुनाई। सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया जाएगा कि तुमने राजा का ताज चुराया। सीख, मोरल, सच्चाई कभी नहीं छुपती और सच्चा इंसान वक्त आने पर सबको जवाब देता है। राजा का अजीब शौक। एक समय की बात है, राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्हें एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मैं आज से एक नया शौक शुरू कर रहा हूं। हर सुबह मुझे दरबार में एक ऐसी कहानी सुनाई जाएगी जिसमें कोई राजा न हो, लेकिन वो इतनी रोचक हो कि मैं हंसते हंसते लोटपोट हो जाऊं। सभी दरबारी हैरान थे। बिना राजा के कहानी, वो भी मजेदार। ये तो बहुत मुश्किल काम था। अगले दिन एक दरबारी ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक गांव के लोग आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उस कहानी में कोई राजा नहीं था। राजा को वो कहानी पसंद नहीं आई। फिर दूसरा दरबारी आया। उसने एक जादूगर और एक चोर की कहानी सुनाई। कहानी अच्छी थी, पर राजा को हंसी नहीं आई। इसी तरह कई दिन बीत गए और राजा को कोई भी कहानी पसंद नहीं आई। वो सब दरबारियों से नाराज हो गए। तब तेनालीराम की बारी आई। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक कहानी आती है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। राजा ने तेनालीराम को 2 दिन का समय दिया। तीसरे दिन तेनालीराम दरबार में एक बड़ा सा पिंजरा लेकर आए जिसके अंदर एक तोता बैठा था। राजा ने पूछा, तेनालीराम, ये पिंजरा किस लिए? तेनालीराम ने कहा, महाराज, ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये उन कहानियों को सुनता है जिनमें राजा नहीं होते। ये उन्हें याद रखता है और जब सही समय आता है तो सुनाता है। राजा बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, तो फिर सुनाओ वो कहानी। तेनालीराम ने पिंजरे के सामने जाकर कहा, मेरे प्यारे तोते, राजा को वो कहानी सुनाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। लेकिन तोते ने कुछ नहीं कहा। वो शांत बैठा रहा।
राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, ये तोता तो कुछ नहीं कह रहा है। तेनालीराम ने कहा, हुजूर, ये कहानी सिर्फ तब सुनाता है जब इसे भूख लगती है। राजा ने तोते को खूब सारे फल और मेवे दिए, लेकिन तोता फिर भी शांत रहा। तेनालीराम ने कहा, हुजूर, लगता है इसे आपकी बनाई हुई मिठाइयां पसंद नहीं आई। ये सिर्फ वही खाता है जो इसे जंगल में मिलता है। राजा ने तोते के लिए एक नौकर को जंगल में भेजा। नौकर ढेर सारे जंगली फल लेकर आया। तोते ने उन्हें खाया, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यह तोता तो बस खाना खा रहा है, लेकिन कहानी नहीं सुना रहा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, ये तोता ऐसा ही है, ये सिर्फ अपने मन की बात सुनता है। ये सुनकर राजा बहुत चिढ़ गए। उन्होंने तेनालीराम से कहा, तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है, जाओ, तुम मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। जब तेनालीराम दरबार से बाहर जाने लगे तो राजा ने देखा कि पिंजरा खाली था, तोता जा चुका था। राजा ने हैरान होकर पूछा, तेनालीराम, तोता कहाँ गया? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कहानी खत्म हो गई। आपने कहा था कि कहानी में कोई राजा नहीं होना चाहिए। इस कहानी में भी कोई राजा नहीं था। तोता खुद ही उड़कर चला गया। इस पूरी कहानी में सिर्फ एक राजा था, और वो तोता ही था। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तेनालीराम की बुद्धिमानी की तारीफ की और उन्हें ढेर सारा इनाम दिया। नैतिक शिक्षा। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी समस्या का हल हमारे सामने ही होता है, बस हमें उसे देखने का तरीका आना चाहिए। अकबर ने एक दिन के लिए बीरबल को अपना राजा बना दिया। एक सुबह का समय था। बादशाह अकबर अपनी बालकनी में खड़े होकर दिल्ली की सड़कों पर चहल पहल देख रहे थे। अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक दिन के लिए बीरबल को बादशाह बना दिया जाए तो क्या होगा? बगल में खड़े मंत्री फौरन बोले, जहां अपना, वो तो दरबार को रंगमंच बना देगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, शर्त लगाओ, चलो कल बीरबल को बनाते हैं एक दिन का राजा। और इसी के साथ पूरे महल में फैल गई सनसनी। कल बीरबल बादशाह होंगे। अगली सुबह पूरे शाही दरबार में एक अलग ही रौनक थी। अकबर ने अपनी जगह बीरबल को तख्त पर बैठाया और खुद बन गए जनरल अकबर, एक आम सिपाही। बीरबल को सौंपे गए सारे राजसी अधिकार, सील मोहर, कोषागार, मंत्रिमंडल, सब कुछ। बीरबल जैसे ही गद्दी पर बैठे, सबसे पहले कहा, आज से दरबार में कोई झूठ नहीं बोलेगा। जो बोलेगा उसे एक अनोखी सजा मिलेगी। दरबार में एक व्यापारी आया जिसने कहा, जहां पना, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। बीरबल मुस्कुराए, और तुमने कभी उस जमीन पर हल चलाया? नहीं हुजूर, पर वो मेरी विरासत है। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और एक अजीब तरीका निकाला। दोनों को रात भर उस जमीन पर बैठना होगा। जिसकी आत्मा वहां चैन से सो जाए, वही असली मालिक। सुबह होते ही पड़ोसी तो थककर पस्त था, और असली व्यापारी वही घास पर सोया मिला। मालिक वही साबित हुआ। अब बारी थी बीरबल के मजेदार अंदाज की। बीरबल बोले, आज सभी मंत्री अपने अपने बचपन के एक सच और एक झूठ बताए। एक मंत्री बोला, मैं बचपन में शेर से लड़ा था और कभी चोरी नहीं की। बीरबल ने तुरंत कहा, चोरी ना करना झूठ है, शेर से लड़ना भी झूठ, पर तुम शेर जैसे गुस्से से लोगों को डराते रहे हो। एक ही खेल में बीरबल ने 5 झूठ पकड़ लिए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक गरीब आदमी आया, बादशाह सलामत, मेरी भैंस चोरी हो गई है। बीरबल ने सारा दरबार चौंकाते हुए कहा, जिसने भैंस चुराई है उसे रात को भैंस के सपने में जरूर डर लगेगा। और अगले ही दिन एक आदमी खुद ही डर से थरथराता हुआ आया, हुजूर माफ कर दो, भैंस ने मुझे काट लिया। सभी दरबारी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल की चाल काम कर गई। 3 जादूगर दरबार में आए। बीरबल, हम पर आरोप है कि हम धोखा देते हैं।
बीरबल ने उन्हें आदेश दिया, अगर तुम सच में जादू जानते हो तो बादशाह अकबर को रुला दो। तीनों फेल हो गए। फिर बीरबल बोले, लो अब मैं दिखाता हूं जादू। और उन्होंने जनरल बने अकबर के कान में कुछ कहा। अकबर हंसते हंसते रोने लगे। दरबार तालियों से गूंज गया। शाम को बीरबल ने पूरे महल में दावत का ऐलान किया, लेकिन हर थाली में सिर्फ एक बकरा की हड्डी और एक नींबू। मंत्री चौंके, ये कैसा भोजन? बीरबल बोले, राज्य में गरीब भूखा है और तुम चांदी की थाली मांगते हो। आज से दरबार हर महीने एक अनाथ आश्रम को भोजन भेजेगा। शाम को बीरबल ने आखिरी हुक्म दिया, कल से हमारे जनरल अकबर को फिर से राजा बनाया जाए। और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि असली राजा वो है जो किसी को भी राजा बना दे, पर खुद राजा जैसा व्यवहार करे। अकबर ने गले लगाकर कहा, बीरबल, एक दिन नहीं, तुम्हें तो हर दिन इस दरबार का राजा होना चाहिए, अपने दिमाग से। अगले दिन अकबर फिर से गद्दी पर लौटे, पर अब वो पहले से भी ज्यादा मुस्कुराते थे, क्योंकि बीरबल ने उन्हें उनकी प्रजा की नजर से देखा था। सीख, मोरल, राजा वही नहीं जो तख्त पर बैठे, राजा वो है जो हर दिल में राज करे। और बीरबल ने यह साबित कर दिया, केवल दिमाग नहीं, दिल से भी राज किया।